Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, जो भी दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं आज पहली बार, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बना के चलेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, एंड फ्यूचर में जब आपको रिवाइज करने का मौका मिलेगा तो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ आपको याद रखनी है कि ये 2015 में लॉन्च किया गया था। ये किन दो कंट्रीज़ का जॉइंट इनिशिएटिव रहेगा? इंडिया का और फ्रांस का। फिर यहीं पे याद रखना है यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है गुरुग्राम, हरियाणा में। ये तो हो गई आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात। फिर आपको याद रखना है अभी जो 5th असेंबली हुई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, न्यू दिल्ली में हुई थी। कब से लेके कब तक हुई थी? 17 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में हुई थी। 109 कंट्रीज का हमें यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है यहीं पर इंडिया को प्रेसिडेंट और जापान को फ्रांस को आपका वाइस प्रेसिडेंट या को प्रेसिडेंट का दर्जा यहाँ पे वापस से दिया गया। आई रिपीट, इंडिया को रिलेक्ट किया गया एज द प्रेसिडेंट एंड फ्रांस को रिलेक्ट किया गया एज द को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। और ये डिसीजन कब लिया गया? ड्यूरिंग द 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 17 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। और 109 कंट्रीज का हमें यहाँ पार्टिसिपेशन देखने को मिला। अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ही, यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन है? अजय माथुर जी। और हेडक्वार्टर जैसे अभी हमने बताया गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की, जिसके जो सीईओ हैं वो है स्कॉट नेथन। ये अभी 3 दिन की विजिट पे थे इंडिया में, जहाँ पे ये मुंबई एंड दिल्ली में इन्होंने विजिट किया 17 से 20 अक्टूबर के बीच में। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इनका रीज़न क्या था इंडिया में विजिट करने का? वो था कि इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, इंडिया का जो स्कोप है, इंडिया की जो हम इकोनॉमी देख सकते हैं आने वाले टाइम में, वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो उसका पार्ट बनने के लिए ये इन्होंने यहाँ पे विजिट किया कि ये इन्वेस्ट कर सके आने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ में, आने वाले जो डेवलपमेंट होंगे इंडिया में, जो प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें ये कंट्रीब्यूट कर सके। इसीलिए ये इंडिया की विजिट पे थे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने अभी $35 मिलियन का लोन भी
प्रोवाइड करने की बात की गई टू वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये 7 साल के टाइम पीरियड में वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिलता रहेगा, विच विल हेल्प अराउंड 5 लाख वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसी के साथ साथ इन्होंने पंजाब रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में भी $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात की कि ये वहां पर जाके ताकि पंजाब में जो रिन्यूएबल एनर्जी का सिस्टम है उसको बेटर किया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी एम्स को इनॉग्रेट किया गया है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। गुजरात ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर भारत गुजरात स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज। नाबार्ड की बात करें, इन्होंने 222 करोड़ रुपए सैंक्शन किए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ रूरल स्कूल्स इन पंजाब। एनटीपीसी ने एक एमओयू साइन किया जीई गैस पावर के साथ फॉर हाइड्रोजन को फायरिंग इन गैस टर्बाइंस। गवर्नमेंट ने रेज किया क्रेडिट गारंटी लिमिट फॉर एयरलाइंस सेक्टर। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री सेट अप द चीता टास्क फोर्स। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इनॉग्रेटेड द छत्तीसगढ़ ओलंपिक, मार्क दिस ऑल्सो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज के बारे में। ये आपका कृष्णा रिवर के ऊपर है और ये इंडिया का पहला रहेगा, वर्ल्ड का सेकेंड केबल कम सस्पेंशन ब्रिज रहेगा। ठीक है, तो इंडिया का तो पहला है, कहां पर रहेगा? कृष्णा रिवर पे। और कृष्णा रिवर पे भी याद रखेंगे कि ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करता है ये ब्रिज। मतलब कृष्णा रिवर पे तो है ही है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को ज्वाइन करता है, ये आपका केबल कम सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, इसको भारतमाला परियोजना के अंडर डेवलप किया गया था। ठीक, और इसको बनाने में 1082 करोड़ रुपए की लागत लगी। 30 महीने में ये बन के रेडी हुआ था। ठीक है, और इसी को प्रगति का हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, 2 स्टोरी रहेगा, 4 लेन हाईवे रहेगा आपका। चल नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गूगल क्लाउड एंड फ्लिपकार्ट की। देखो, क्लाउड मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इसको बादल मत समझना। क्लाउड एक फैसिलिटी होती है कि आपको जब भी जितनी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पे एकदम लोड ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा यूजर्स आ जाते हैं, तो उस लोड को टैकल करने के लिए जो चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, हम आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे। और जस्ट क्लाउड सिर्फ गूगल का नहीं है, अमेजॉन वेब सर्विस भी यही काम करता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी यही काम करता है, जीसीपी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म भी यही होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, IBM का अपना है, तो काफी सारी अपनी अपनी लॉन्च करते हैं, लेकिन दीज आर द टॉप मोस्ट कंपनी जिन्होंने मोस्ट मार्केट को कैप्चर करा हुआ है। तो ये बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैंने बताया, कभी भी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाती है, यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स डेवलप की जाती हैं, और जब भी किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट आती है, जैसे मान लीजिए अगर एकदम ज्यादा यूजर्स आ गए, जैसे मैंने बोला, तो आपको उस यूजर को कैटर करने के लिए जो पर्टिकुलर हार्डवेयर की डिवाइस चाहिए होंगी, जो वर्चुअल मशीन चाहिए होंगी, जो सेटअप चाहिए होगा, वो यहाँ पे एज पर द नीड, एज पर द कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, और जब उसकी जरूरत नहीं होगी वो ले लिया जाएगा। ठीक है, फिर गूगल क्लाउड एंड फ्लिपकार्ट एंटर्ड इनटू अ मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आरबीआई ने रिलीज किया बी अवेयर, एक बुकलेट ऑन मॉडस ऑपरेंडी ऑन फाइनेंशियल फ्रॉड्स। इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने 1000 करोड़ रुपए लोन एक्सटेंड किए टू जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बैंक्स ब्रॉड ब्यूरो BBB, इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ PSU बैंक बोर्ड्स। फिर बात करें जेटा, इन्होंने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ टू पावर नेक्स्ट जेन क्रेडिट प्रोसेसिंग ऑफ बैंक्स एंड फिनटेक्स। एक चीज और याद रखेंगे, यूरोप में अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आई है, यूरोप में UPI के यूज को बढ़ाने के लिए NPCI ने अभी किसके साथ टाई अप किया है? वर्ल्ड लाइन के साथ इन्होंने टाई अप किया, याद रखेंगे इसको। ठीक है, यूरोप में भी UPI का यूज बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक MOU साइन किया IBA के साथ टू कोलैबोरेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। भारती एयरटेल, इन्होंने पार्टनर किया एक्सिस बैंक के साथ टू इशू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को। कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। नए पुलिस कमिश्नर मुंबई के कौन बने? संजय पांडे जी। भूषण पटवर्धन जी, इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ NAAC, जो कि है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। वर्ल्ड बैंक इंडिया के हेड कौन रहेंगे? जुनैद कमल अहमद जी, इनको अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस एट MIGA। सिमरन गुप्ता, ये हेड करेंगे ट्विटर की पब्लिक पॉलिसी एंड फिलेंथ्रोफी एफर्ट्स को इन इंडिया एंड साउथ एशिया। और ट्विटर को बाय करने की बात किसने की थी? इलॉन मस्क ने। कितने के लिए? $44 बिलियन के लिए। नेक्स्ट, TS रामाकृष्णन, इनको अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ LIC म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल न्यूज ही। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कौशल्या मैत्रित्व योजना, ये मार्क करेंगे। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, कहां पर? थूथुकुडी में। प्राइम मिनिस्टर ने अनवेल किया छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेच्यू, कहां पर? पुणे में। और यहीं पर अगर मैं बात करूं लॉर्ड बुद्धा का सिटिंग स्टैच्यू,
कहाँ पर है? वो है बोध गया में, बिहार में। नेक्स्ट, इंडिया के लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा की बात करें, ये कहाँ है? बोध गया में। अभी बताया, सिटिंग स्टैचू भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्नाटका गवर्नमेंट, इन्होंने लॉन्च किया वीमेन एट वर्क प्रोग्राम टू प्रोवाइड 5 लाख जॉब्स टू वीमेन। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर की बात करें, इन्होंने प्रेजेंट किया 1.77 लाख करोड़ रुपीज फॉर द बजट फॉर फिजिकल ईयर 22 और फिजिकल ईयर 23, दैट इज फॉर 22 to 23। और इन्होंने अनाउंस किया सुषमा स्वराज अवार्ड्स को फॉर वीमेन्स। ये याद रखेंगे, सुषमा स्वराज अवार्ड्स। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ई अधिगम। ये ई अधिगम क्या है? ये स्कीम थी ताकि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं 10th 11th 12th क्लास के, उनको प्रोवाइड की जा सके टैबलेट्स। फिर यहीं पे आ जाते हैं चारा बिजाई योजना, फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी हरियाणा की है। यहीं पे IMT खरखौदा में आप याद रखेंगे मारुति सुजुकी का प्लांट बनाया जा रहा है, जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई जाएंगे, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स इन इंडिया। नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS ने एक MOU साइन किया IIT रुड़की के साथ फॉर BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर। आंध्र प्रदेश की बात करें, इन्होंने अपना फर्स्ट रैंक रिटेन किया इन स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के लिए। इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर कहां पे इनॉग्रेट किया गया? मानेसर, हरियाणा में। कैबिनेट अप्रूव करेगा सेटिंग अप ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एट जामनगर, गुजरात। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? जामनगर, गुजरात में। किसकी मदद से बनाया जा रहा है? WHO की मदद से। पुडुचेरी की बात करें, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। अच्छा, गुजरात के बारे में 2-3 चीजें और याद रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल डायमंड्स की प्रोडक्शन थी, जो कि पहले मुंबई में होती थी, अब उसको गुजरात में ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, फिर यहीं पे देखेंगे इन्होंने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को अपनाया है, जिसकी मदद से अब फॉक्सकॉन और वेदांता के बीच में एक MOU साइन हुआ ताकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं इंडियन रेलवेज। यह फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इंडिया रेलवेज फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ कमीशन किया गया था? आसनसोल डिवीजन में ऑफ ईस्टर्न रेलवेज में। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स की बात करें, यह वर्ल्ड का पहला लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया टू रिसीव द BIS सर्टिफिकेशन। Next, India's first medical city, Indriani Medicity, will be set up in Pune, Maharashtra. Odisha topped in full immunization with 90.5% coverage under Mission Indradhanush. काफी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ठीक है। फॉर्चून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे रेलटेल की रैंक रहेगी 124। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया माई EV पोर्टल फॉर परचेजिंग, रजिस्टरिंग एंड ऑटोज। यहीं पे दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो 2 रोबोट्स को फायर फाइटिंग टीम में ऐड किया गया था। यहीं पर आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए एक म्यूजियम भी है। यहीं पर आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर खादी। और यहीं पे अगर हम बात करें तो 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था। यहीं पर आप बात करें तो लार्जेस्ट ड्रोन मेला हुआ था, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और अगर मैं बात करूं तो पहला ड्रोन मेला ये कहां पे हुआ था? पहला ड्रोन मेला या पहला ड्रोन फेस्टिवल याद रखेंगे ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। फिर बात करें इंडिया का पहला डिजिटल वाटर बैंक जिसका नाम है एक्वेरियम, कहां पर लॉन्च किया गया? बेंगलोर में। इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर रहेगा? ये गुरुग्राम हरियाणा में रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंफॉर्मेशन जरूर याद रखना कि इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पे बनने जा रहा है? गुरुग्राम हरियाणा में बनने जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल न्यूज की बात करते हैं। IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने रशियन एज वेल एज बेलारूशियन एथलीट्स को पार्ट लेने से मना कर दिया था, बैन कर दिया था इन द बीजिंग 2022 विंटर पैरालंपिक्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें 1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड किया गया टू यूक्रेन। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल इनके बीच में एक MOU साइन हुआ टू बूस्ट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में था ना, ये BBIN नेटवर्क था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। लेकिन अभी क्या है, भूटान ने अपनी बाहर इसको सिर्फ एक ऑब्जर्वर स्टेटस रह गया है। तो बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल आगे इसको प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका मानना है कि अगर कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो उस कनेक्टिविटी से क्या होगा, जो ट्रेड होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश होगा बिटवीन दीज कंट्रीज। इंडिया और सिंगापुर की बात करें तो इन्होंने एक MOU साइन किया ऑन कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। VDEMS डेमोक्रेसी रिपोर्ट की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि डेमोक्रेसी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? VDEM के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी VDEM डेमोक्रेसी रिपोर्ट में? 93rd। टॉप किसने किया था? स्वीडन ने टॉप किया था। कैटलिन नोवैक वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी हंगरी की। क्वेश्चन आएगा पहली फीमेल प्रेसिडेंट हंगरी की कौन बनी? कैटलिन नोवैक।
नेक्स्ट, इंडिया का पहला फर्स्ट एवर जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कश्मीर कारपेट्स कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया? जर्मनी से। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और यहीं पे आ जाता है मिथिलिया मखना, ये कहाँ को, कौन सी जगह का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया था? ये है बिहार का। फिर इंडिया कनाडा इनके द्वारा रीलॉन्च किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया एमर्ज एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन 2017-21 एज पर द सिप्री रिपोर्ट। और कनाडा की अभी एक रिपोर्ट हो रही जिसमें इन्होंने जो आप मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं, मिनिमम वर्किंग आवर्स होते थे किसी भी पार्ट टाइम जॉब के लिए, उसको कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ लेबर। इसीलिए इन्होंने कि कोई भी वहां पे अब पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो वो उनके जो मिनिमम आवर्स होते थे वो हटा दिया, वो कितने भी आवर काम कर सकते हैं। फिर इंडिया एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड्स टॉप 5 क्लब इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इनकी रैंक रहेगी 5वीं। अडानी ग्रुप की बात करें, इन्होंने साइन की एक डील फॉर 2 पावर प्रोजेक्ट श्रीलंका में। इंडिया ने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को अप्रूव किया फॉर श्रीलंका टू हेल्प पे फॉर क्रूशियल इंपोर्ट्स, जब वहां पे क्राइसिस चल रही थी इसलिए। नेक्स्ट न्यूज हम बात करेंगे जिफ्ट सिटी। जिफ्ट सिटी कहां पर आपकी? गुजरात में। फिर याद रखेंगे जिफ्ट सिटी और फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान के बीच में भी एक एमओयू साइन किया गया। और ये एमओयू किस लिए किया गया? फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान एंड जिफ्ट सिटी के बीच में, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो इनोवेशन है, उसको बढ़ाया जा सके इन द फिनटेक डोमेन। और फिनटेक क्या होता है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए फिनटेक डोमेन में ये एमओयू साइन किया गया। फिर यहीं पे एक और बात की गई कि जो जिफ्ट सिटी है ना, उसको प्रमोट किया जाएगा एज द फिनटेक हब ऑफ इंडिया एंड एक्सपोजिंग द यंग इनोवेटर्स इन द फिनटेक डोमेन टू अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एंड जापान, कि इंडिया और जापान में जो यंग इंडियंस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ताकि वो आगे बढ़ चढ़ के एंटरप्रेन्योरशिप को फॉलो कर सके, इनोवेशन ला सके इन द फिनटेक सेक्टर। एंड यहीं पर आपका जो जिफ्ट सिटी है उसको एज अ फिनटेक हब भी प्रमोट करने की बात की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एनबीबीएल ने पार्टनर किया। एनबीबीएल क्या है? एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड। तो ये आपका एनबीबीएल हो गया। और एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनबीबीएल ये एक होली ऑन सब्सिडरी है एनपीसीआई की, जिन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के साथ अभी टाई अप किया। एंड रीजन क्या था इस टाई अप का? दैट विल अनेबल कस्टमर्स टू पे क्रेडिट कार्ड ड्यूज ऑन द भारत बिल पे प्लेटफॉर्म। मतलब जो भी कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड का जो ड्यूज होता है, जो बैलेंस पेमेंट रहती है उनको पे करने, उसको पेमेंट करने के लिए भारत बिल पे प्लेटफॉर्म को यूज करके वो उस पेमेंट को पे कर सकते हैं। एंड केएमबीएल इज द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू प्रोवाइड सच क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑप्शंस ऑन भारत बिल पे इकोसिस्टम में। ठीक है, वो पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक बना है केएमबीएल, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर इस भारत बिल पे इकोसिस्टम की मदद से ये आपकी काफ़ी सारे बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड की, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, और इंस्टेंट आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। इसी के साथ साथ आप काफ़ी सारी और चीज़ों की भी पेमेंट कर सकते हैं भारत बिल पे प्लेटफॉर्म से, जैसे डीटीएच की, आपके गैस की, एजुकेशन की, फीस की, पानी की, बिजली की, आपको कोई रिचार्ज कराना है, अपना फास्टैग रिचार्ज कराना है, आपको केबल सब्सक्रिप्शन देना है, आपको अपना मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप इजीली पे कर पाएंगे भारत बिल पे इकोसिस्टम को डेवलप होने के बाद। नेक्स्ट, अनुराग ठाकुर, इन्होंने इनॉग्रेट किया वाटर स्पोर्ट्स सेंटर। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट, और हिमाचल प्रदेश ही वो पहली स्टेट बनी थी जिन्होंने ड्रोन पॉलिसी को अपनाया था। फिर मुंबई एयरपोर्ट की बात करें, मुंबई एयरपोर्ट कंप्लीटली स्विचेस टू रिन्यूएबल एनर्जी। होम मिनिस्टर अमित शाह इन्होंने इनॉग्रेट किया एसपी कॉन्फ्रेंस को। कहाँ पे? डेरगांव में, असम में। हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की एक नई स्कीम जिसका नाम है हिमकेट टू हेल्प फार्मर्स। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने इनॉग्रेट किया 4th एडिशन ऑफ हेली इंडिया समिट 2022 को। नितिन गडकरी ने लॉन्च किया टोयोटा पायलट प्रोजेक्ट ऑन फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। गूगल क्लाउड ने लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड इसको नॉड मिला टू पार्टनर विद पब्लिक सेक्टर फर्म्स, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अक्षय विधानी को अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ यशराज फिल्म्स। अश्नीर ग्रोवर इन्होंने रिजाइन किया एज एमडी एंड डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे। अमिताभ बच्चन को अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अपग्रेड। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका। विद्या बालन इनको अपॉइंट किया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारती एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस। सुनील अग्रवाल इनको अपॉइंट किया गया सीएफओ, जो कि है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एलआईसी। संजीव कपूर अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ जेट एयरवेज। अमन लेखी रिजाइंड एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट IISCR प्रोफेसर दीपक धर, इनको ये वो पहले इंडियन बने जिन्होंने जीता बोल्ट्जमैन मेडल को, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे प्रोफेसर दीपक धर। अन्नपूर्णा देवी प्रेजेंटेड द नेशनल ICT अवार्ड्स टू 49 टीचर्स अक्रॉस कंट्री, अन्नपूर्णा देवी के द्वारा दिया गया था, याद रखेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इनको अवार्ड किया गया स्पेशल जूरी अवार्ड से फॉर गंगा रेजुवेशन। CTRLS वन द एसोचम अवार्ड फॉर सस्टेनेबिलिटी एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट। और यहीं पे कंट्रोल, अगर मैं कंप्यूटर्स के टर्म में बात करूं, ये कंट्रोल+S आपका सेव के लिए होता है कि फाइल सेव हो जाए। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड बात करते हैं। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया है, मुझे बताओ फिजिक्स की किस फील्ड के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया 2022 का? 3 लोगों को दिया गया, वो था क्वांटम एंटेंगलमेंट, ठीक है, क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए ये आपका नोबेल प्राइज फिजिक्स अवार्ड सम्मानित किया गया 3 लोगों को, ठीक। फिर आ जाते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, इन्होंने एक MOU साइन किया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ठीक है। चलो आपने सोच लिया होगा, अब बताओ नोबेल प्राइज फिजिक्स में किन 3 लोगों को दिया गया था, जल्दी बताओ। 3 लोगों का नाम हमने देख लिया, किन को मिला है, किस लिए? क्वांटम एंटेंगलमेंट के लिए इन्होंने वर्क किया, उस पर मिला, लेकिन 3 लोगों का नाम क्या है? एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉसर और एंटन जेलिंगर, ये 3 लोग आपको याद रखने हैं। IIT कानपुर की बात करें, इन्होंने डेवलप किया बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज। नासा लॉन्च करेगा नेक्स्ट जनरेशन GOES-T सैटेलाइट फॉर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन टू ट्रैक द हजार्डस वेदर। JSW एनर्जी की बात करें, इन्होंने साइन किया एक पावर परचेज एग्रीमेंट विद हरियाणा पावर परचेज सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट सेट करेगा इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन इन हैदराबाद, मार्क दिस। और अभी हैदराबाद का क्या देखा, तेलंगाना हैदराबाद का टेक्नोलॉजी हब 2.0 यहां पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे IDBI बैंक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है फेस्टिव ऑफर्स ऑन फिक्स डिपॉजिट फॉर अ लिमिटेड पीरियड टाइम। मतलब जो IDBI बैंक है ना, इन्होंने एक फिक्स अमृत महोत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम निकाली, जिसमें ये 6.9% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं सीनियर सिटीजन को फॉर 555 डेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 6.9% का इंटरेस्ट रेट है ना, ये आपके सीनियर सिटीजन्स के लिए और 6.4% का आपका जनरल पब्लिक के लिए रहेगा। ये आपका 555 दिनों की जब आप FD करेंगे तब आपको ये इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और जो 500 दिनों की और 1100 दिनों की जो FD की स्कीम थी, अमृत महोत्सव FD स्कीम, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा 21 अक्टूबर 2022 से, ठीक है। तो ये अमृत महोत्सव फिक्स डिपॉजिट स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? IDBI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च करा गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं फोन पे इन्वेस्ट करेगा $200 मिलियन टू सेटअप डाटा सेंटर्स इन इंडिया। ये डाटा सेंटर्स क्या हैं? डाटा सेंटर्स होंगे जहां पे आप अपने डाटा को कंपाइल कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उन डाटा के बेसिस को यूज करके। अब जैसे डाटा सेंटर्स नहीं खुलते, जैसे एग्जांपल दूं तो मैं आपको, अब क्लाउड कंप्यूटिंग का चल रहा है, आपका डाटा साइंटिस्ट का चल रहा है, डाटा साइंस का बहुत जमाना आ रखा है, डाटा एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हमारे पास इतना सारा डाटा है कि हम उसको कैसे कंपाइल करें। अब 5G आ गया है, 5G की मदद से भी आप जो देखेंगे, जो डाटा एनालिस्ट हैं, जो डाटा साइंटिस्ट हैं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो 5G की मदद से जो डाटा हम एक्वायर कर पाएंगे, डाटा को आगे हमें प्रोवाइड करना, डाटा को क्लीन करना, डाटा की मदद से आगे उसका यूज़ केसेस डेवलप करना है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, जिसकी मदद से आप देखेंगे फ्यूचर में जो डाटा की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इवन कई सारी न्यूज़ों में आप ये देखते हैं कि डाटा थेफ्ट हो गया, या फिर फेसबुक ने जो हमारे प्राइवेट डाटा है उसको चुरा लिया, उसको दूसरी कंपनीज को बेच दिया। तो ये रीज़न क्या होता है डाटा का, कि डाटा एक बहुत वैल्यूएबल एसेट है। जैसे अगर हम बात करें, धरती पर करेंसी है, गोल्ड को माना जाता है वैल्यू बैक्ड होता है, या फिर आप कह सकते हैं जो करेंसीज होते हैं, डॉलर्स होते हैं, इनकी वैल्यू होती है। ऐसे अगर हम बात करें इंटरनेट की दुनिया में, तो इंटरनेट की दुनिया में डाटा इज़ वन ऑफ द करेंसीज। डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका अगर कोई डाटा होता है ना, डाटा एक्सचेंज में भी आप देखते हैं, जैसे आप फ़ोन में प्रोवाइड करते हैं ना कि यूज़र कैन एक्सेस योर, या फिर अलाउ द एप्लीकेशन टू एक्सेस योर डॉक्यूमेंट्स, अलाउ टू एक्सेस योर कैमरा, तो इनकी मदद से भी क्या होता है, ये आपके डाटा रिकॉर्ड होते हैं। जब आप गूगल मैप पे कोई लोकेशन डालते हैं, गूगल आपकी पूरी एक्टिविटी को ट्रैक की जाती है, आपकी लोकेशन क्या है। क्योंकि जैसे स्विगी है, स्विगी आपको कैसे खाना घर तक पहुंचाता है, उन्हें कैसा पता लगेगा कि आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि आपके ऑनलाइन मोबाइल पे आपने अपना
डाटा जो है वो लोकेशन डाल रखी है कि सो एंड सो लोकेशन मेरी है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे को ये खाना मंगाना, आप यहाँ पे आके ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये सब डाटा की वजह से होता है कि कहीं ना कहीं डाटा स्टोर है, आपका ये डाटा स्टोर है कि आप यहाँ रहते हैं। इवन आप वहाँ रहते भी ना हो, आप अपनी लाइव लोकेशन कर दें तो वो आपका डाटा ट्रैक कर लेगा कि आप यहाँ रहते हैं, लोकेशन ट्रैक हो जाएगी एंड फिर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आज के टाइम पे डाटा सेंटर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसीलिए फोन पे के द्वारा इनका खुद का 200 मिलियन लगा के अपना एक खुद का डाटा सेंटर खोलने की बात की गई, जो कि अराउंड 1661 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा इन इंडिया। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, फोन पे अलॉन्ग विद एंटिटी एंड डेल टेक्नोलॉजीज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डाटा सेंटर विद कूलिंग टेक्नोलॉजी एट नवी मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट, एंड इन्होंने अभी तक 150 मिलियन रुपए खर्च कर चुके हैं और आने वाले टाइम में ये 50 मिलियन और इसमें लगाने वाले हैं डाटा सेंटर्स को ही डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिव नादर एंड अजीम प्रेम जी। आपको याद रखना है फिलेंथ्रॉफी लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है। और फिलेंथ्रॉफी लिस्ट क्या होती है? वो लिस्ट जब ये लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, उनको फिलेंथ्रॉफिस्ट कहते हैं। जो डोनेशन करते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, उनको बेसिक राइट्स से आगाह कराना, उनको बेसिक राइट्स की चीज़ें प्रोवाइड कराना, वो फिलेंथ्रॉफिस्ट बेसिकली काम करते हैं। अब जैसे कोई एजुकेशन चाहता है, उनके पास पैसा नहीं है राइट अमाउंट का, तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत काम करते हैं। कई जैसे अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, जिनके पास अपना खुद का अगर उनको बीमारी हो जाती है तो वो खर्चा नहीं निकाल सकते, उस ट्रीटमेंट का, इलाज का खर्चा नहीं निकाल सकते, तो ऐसे लोगों को भी हेल्प करते हैं फिलेंथ्रॉफिस्ट। फिर हॉस्पिटल्स में भी ये डोनेट करते हैं। तो अगर इनकी डोनेशन देखी जाए पिछले 1 साल में, तो 1161 करोड़ रुपए की डोनेशन की गई है शिव नादर फैमिली के द्वारा। आप सोच सकते हैं इनकी वेल्थ कितनी ह्यूज होगी। और अजीम प्रेम जी एंड फैमिली के द्वारा 484 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की गई। तो टॉप पे अगर देखें, शिव नादर एंड प्रेम जी हमारे फिलेंथ्रॉफी लिस्ट में इन्होंने टॉप किया। और ऑन थर्ड पोजीशन आ जाते हैं मुकेश अंबानी एंड फैमिली विद 411 करोड़ रुपीज ऑफ डोनेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्नाटका बैंक के द्वारा अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड जीता गया 2022 का। 2021 का भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था, 2022 का भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था। या तो कह लो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, या फिर उसकी जगह हम कह सकते हैं नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स की जगह बोल सकते हैं DX 2022 के अवार्ड को। ठीक है, किसने जीता? कर्नाटका बैंक लिमिटेड ने जीता। किन के द्वारा दिया गया इनको ये अवार्ड? CII के द्वारा दिया गया फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस सेगमेंट। काफी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखेंगे। और ये जो अवार्ड दिया गया ना इनोवेटिव एक्सीलेंस का, 3 कैटेगरीज में दिया जाता है बेसिकली। 3 कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए वो क्या होती है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट, ऑपरेशनल एक्सीलेंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। इन चीज़ों की बेसिस पे देख के आपका ये अवार्ड नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसको? कर्नाटका बैंक लिमिटेड को CII के द्वारा दिया गया था। एंड फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेगमेंट। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। यहीं पे आप देख सकते हैं DX डिजिटल अवार्ड, जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है। ये आइडियल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मेड आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द डिजिटल फील्ड टू शोकेस देयर एफर्ट्स एंड अचीवमेंट। और DX अवार्ड 2022 का ये 4th एडिशन था ऑफ द CII टाटा कम्युनिकेशन सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन DX अवार्ड्स का। ठीक है, और ये बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्यों हम इतनी बात कर रहे हैं इसकी? क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल इंडिया में, एंड आजकल तो हर न्यूज़ में आप देखेंगे कि डिजिटाइज होता जा रहा है इंडिया, नई नई एप्लीकेशंस आती जा रही है। इवन सरकार भी अपने नॉर्मल जो पेन पेपर का वर्क होता था उससे शिफ्ट करके अब अपना ऑनलाइन मोड पे आ रही है कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे हम ऑनलाइन प्रोवाइड किया करेंगे, जिससे क्या है, पेपर भी बचेगा और एक डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बूस्ट भी मिलेगा। नॉट जस्ट दिस, इवन बिजनेसेस, आपने देखा होगा लास्ट टाइम व्हाट्सएप बिजनेसेस का भी एक आ गया है टाइम कि व्हाट्सएप ने भी अपना एक बिजनेस प्लेटफॉर्म रोल आउट किया है कि लोग अपने बिजनेस को कैरी आउट कर सके, जो डेली टास्क हो सकते हैं, जो पेमेंट्स हो सकते हैं, उसको व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू कैरी आउट करे। एंड वो देखेंगे, क्योंकि सारा ऑनलाइन करने का एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। ठीक है, जिसकी मदद से इवन टैक्स के लिए भी काफी ज्यादा होता है कि आप टैक्स भी इजीली पे कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 17th प्रवासी भारतीय दिवस, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस टू बी हेल्ड एट इंदौर जनवरी 2023। गूगल लॉन्च प्ले पॉइंट्स इन इंडिया। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस कृष्णा रिवर। JSW स्टील
ज्वाइंट यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबिलिटी, मार्क करेंगे इसको। देन नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, इन्होंने लॉन्च किया यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने इनॉग्रेट किया साउथ एशियन जियोसाइंस कॉन्फ्रेंस को जयपुर में। हरियाणा ने टॉप किया पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में। गोवा होस्ट करेगा 9th एडिशन ऑफ वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, कब? दिसंबर 2022 में। और यहीं पे आ जाता है साओजाओ फेस्टिवल, और यहीं पे याद रखेंगे नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी भी आपका कहाँ पर है? गोवा में ही है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीनियर आईसीएएस ऑफिसर भारती दास, ये नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है इंडिया की, काफ़ी इंपॉर्टेंट 27th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनी है ये, ठीक है। और भारती दास की बात करें तो ये 1988 बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर है, जिन्होंने अभी नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का चार्ज लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये 27वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स रहेंगी इंडिया की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना 27th, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फायरबोल्ट कंपनी ने अभी विजय देवरकोंडा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इसी के साथ साथ जो फायरबोल्ट है ये क्या है? एक वियरेबल ब्रांड है, मतलब वॉच का वियरेबल ब्रांड है, आप यहाँ देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इन्हीं के साथ साथ विजय देवरकोंडा के साथ साथ कियारा आडवाणी, ये आपकी इनके साथ विराट कोहली एंड विकी कौशल, तो ये तीनों भी ब्रांड एम्बेसडर रहेंगी फायर बोल्ट की। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीसीआई के द्वारा अभी अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज अमाउंटिंग अप टू 10% इन येस बैंक बाय वेरवेंटा होल्डिंग्स। तो क्या न्यूज बता रहा है कि ये वेरवेंटा होल्डिंग्स ने येस बैंक में अपना 10% का होल्ड इक्विटी शेयर बाय करने की बात की एंड वोटिंग राइट्स बाय करने की बात की इन द येस बैंक बाय वेरवेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड। और इसी के साथ साथ एक्विजिशन ऑफ अप टू 10% ऑफ द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल एंड वोटिंग राइट्स ऑफ येस बैंक बाय सीए बस्क इन्वेस्टमेंट। सो सीए बस्क इन्वेस्टमेंट भी अप टू 10% बाय करेगा और वेरवेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड भी अप टू 10% अपने इक्विटी शेयर्स एंड वोटिंग राइट्स बाय करने की बात करेंगे येस बैंक में। इसी के साथ साथ याद रखना है सीआईआई ने अभी गूगल पर एक मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज कर दी है ऑफ 1337 करोड़ रुपीस की। रीजन बीइंग कि जो इनके एंड्रॉयड की मोबाइल्स की जो कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ये फॉलो करते हैं उसके खिलाफ इन्होंने 1337 करोड़ रुपए की एक पेनल्टी गूगल पे इम्पोज कर दी है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इसरो प्लान्स टू लॉन्च चंद्रयान मिशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन होगा, थर्ड मिशन टू द मून बाय द जून नेक्स्ट ईयर, दैट इज बाय द ईयर 2023। यहीं पे अगर मैं बात करूँ चंद्रयान 2 की, हमने बात की थी कि जो चंद्रयान 2 मिशन का जो एक इक्विपमेंट था क्लास, इन्होंने सोडियम की प्रेजेंस को डिस्कस किया था या फिर सोडियम की प्रेजेंस को अभी डिक्लेयर किया था ऑन द सरफेस ऑफ मून। और अगर मैं यहीं बात करूं चंद्रयान 3 मिशन की, तो चंद्रयान 3 मिशन कब जाएगा? जून में जाएगा, 2023 में जाएगा। और इसको ले जाने वाला रॉकेट कौन सा है? वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, अ रोबोस्ट लूनर रोवर ऑन बोर्ड C3 विल प्ले अ मेजर रोल इन द फ्यूचर इंटरप्लेनेटरी एक्सप्लोरेशंस। ठीक है, तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसको आपका मून पे ले जाएगा। फिर इसी के साथ साथ हम बात करते हैं गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन भी तो लॉन्च होने वाला है। गगनयान मिशन क्या है? ये इंडिया का पहला मैन मिशन है इनटू स्पेस। ये बाय दिसंबर 2024 लॉन्च करने की बात की गई है। ठीक है, गगनयान मिशन मून मैन, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड मून मिशन रहेगा ये। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर इसी के साथ साथ अभी आपको याद रखना है वन वेब की सैटेलाइट्स को NSIL जो कि डिपार्टमेंट है इसरो का, इनके द्वारा लॉन्च की गई है इनटू स्पेस। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिग्मी ग्रासहॉपर। ये एक नई स्पीशीज है ग्रासहॉपर की जिनका नाम रखा गया ड्राविडिक्रिस अन्नामलाइसिया। आई रिपीट, ड्राविडिक्रिस अन्नामलाइसिया, ये आपका नया नाम है कि ये नाम रहेगा किसका? साइंटिफिक नेम रहेगा पिग्मी ग्रासहॉपर्स का। ड्राविडियन लैंडस्केप के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। ये स्पीशीज कहाँ मिली थी? तमिलनाडु में इनको डिस्कवर किया गया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ग्लोबल आयोडीन डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अक्टूबर को हम ग्लोबल आयोडीन डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो आयोडीन की वजह से हमारी बॉडी में जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको अवॉइड करने के लिए। अब आयोडीन की वजह से आपको क्या हो सकता है? गॉइटर हो सकता है। ठीक है, इसको
प्रिवेंट करने के लिए हमें, और जो रिकमेंडेड अमाउंट है मिनिमम 150 मिलीग्राम एक हेल्दी एडल्ट के लिए मिनिमम अमाउंट का आयोडीन होता है कि ये कंज्यूम करना चाहिए इनको। फिर नेक्स्ट आ जाता है पुलिस कॉमेमोरेशन डे। हम 21 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं पुलिस कॉमेमोरेशन डे को। नेक्स्ट, इंडिया के सादिया तारिक, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता रशिया वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 8 मेडल सिक्योर किए एट द सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022। 31 साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की बात करें कहां पर होगा, वियतनाम में। डैनियल मेडेडिव, इनको रैंक किया गया एज द न्यू एटीपी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर एंड ही ओवरथ्रू नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। फिर सौरभ चौधरी की बात करें, इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप, जो कि कैरियो में हुआ था, और ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता यहां पे। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, इन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन 2022 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। मिथिलेश तिवारी, इन्होंने ऑथर की एक बुक जो है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, किसके द्वारा, कैप्टन A.K. मानेक के द्वारा इसको ऑथर किया गया। फिर नई बुक याद रखेंगे द मिलेनियल योगी, किसके द्वारा ऑथर की गई, दीपम चैटर्जी के द्वारा। राहुल गांधी ने लॉन्च किया तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी को जो है उंगलील ओरुवन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अमिताभा कुमार, इन्होंने ऑथर किया एक बुक टाइटल द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, ये किसकी है, उषा उत्तुप जी की, ये भी याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं एकदम क्विक रिवीजन पर। इंडिया फ्रांस री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एज वेल एज को प्रेसिडेंट ऑफ ISA, मतलब इंडिया को प्रेसिडेंट और फ्रांस को को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया गुजरात को 19 से 20 अक्टूबर के बीच में, एंड यहीं पर इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स को के फाउंडेशन स्टोन को ले किया। देन US इंटरनेशनल DFC CEO स्कॉट नेथन, इन्होंने इंडिया को विजिट किया और यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करने की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि आने वाले टाइम में इंडिया काफ़ी ग्रो करने वाली है इंडिया की इकोनॉमी, तो उसमें इंडिया की इकोनॉमी को और एक थोड़ा सा सहारा लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की गई। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया इंडिया का पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज अक्रॉस कृष्णा रिवर, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को ज्वाइन करेगा। और याद रखना, ये इंडिया का तो पहला है लेकिन वर्ल्ड का ये सेकंड केबल कम सस्पेंशन ब्रिज रहेगा। फिर जिफ्ट सिटी की बात करें जो कि गुजरात में है, इन्होंने फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान के साथ एक MOU साइन किया। और ये जो फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान के साथ MOU साइन हुआ, ये रीजन क्या है कि इंडिया के यूथ को फिनटेक एसोसिएशन में इन्वेंटर्स और यहाँ पे ताकि नई नई टेक्नोलॉजी पे वर्क किया जा सके और एंटरप्रेन्योर्स डेवलप किए जा सके, इसीलिए ये MOU साइन किया गया। इवन जिफ्ट सिटी को एक फाइनेंशियल हब बनाने की तरह, उसको एक इंडिया का फाइनेंशियल हब के लॉन्च की तरह लॉन्च करने की बात की गई। देन NBBL ने पार्टनर किया KMBL के साथ फॉर क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट वाया भारत बिल पे। IDBI बैंक ने इंट्रोड्यूस किया फेस्टिव ऑफिसर ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट, फोन पे इन्वेस्ट करेगा $200 मिलियन टू सेटअप डाटा सेंटर्स इन इंडिया। शिव नादर ने टॉप किया इन द एल्डगेव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में, एंड ये इंडिया के मोस्ट जनरस मैन के टाइटल के साथ सामने आए। और सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं अजीम प्रेम जी एट सेकंड नंबर। कर्नाटका बैंक ने DX अवार्ड 2023-22 को जीता, जिसको नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड भी कहा जाता है। सीनियर ICAS ऑफिसर भारती दास, ये नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया की तौर पे इनको चार्ज दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कौन नई कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया बनी है, वो है भारती दास। और ये कौन से नंबर की बनी है, तो ये 27th आपकी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया बनी है। देन फायरबोल्ट कंपनी ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है अभी। फिर CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ वेरियस एंटिटीज एंड इम्पोज्ड ऑल मॉनेटरी पॉलिटी ऑफ 1337 करोड़ रुपीस मॉनेटरी पॉलिसी ऑन गूगल। इसरो ने लॉन्च किया चंद्रयान, इसरो ने लॉन्च करने की बात की चंद्रयान मिशन इनटू स्पेस मून पर, कब, जून 2023 में। और गगनयान मिशन जो कि इंडिया का पहला मैन्ड मिशन है, वो कब लॉन्च करने की बात की गई, दिसंबर 2024 में। फिर न्यू स्पीशीज ऑफ पिग्मी ग्रासहॉपर, ये नेम की गई आफ्टर द्राविडी क्रिस अन्ना मलासिया, और ये किसके नेम के बिहाफ पे की गई, द्राविडियन लैंडस्केप के। फिर ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स प्रिवेंशन डे 21 अक्टूबर को, और पुलिस कॉमेमोरेशन डे ये भी आपका 21 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन,
दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इसको अभी हमने रिसेंटली डिस्कवर किया था कि बात की गई थी इसके ऊपर कि ये कहाँ पे बनाया जाएगा नया टाइगर रिजर्व, स्टेट का नाम बताओ। दूसरा, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ द इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 के लिए। तीसरा, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 की बात करें, विच कंट्री वाज द मोस्ट अफेक्टेड बाय द इनकम लॉसेस फ्रॉम हीट रिलेटेड लेबर कैपेसिटी रिडक्शन। चौथा, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द हेड्स ऑफ द मिशंस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और पांचवा क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द इंडिजिनियस ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 विच वॉज रिसेंटली अनवेल्ड। तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स आपके, बिना चीटिंग के कमेंट करना है। अगर किसी को क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो जस्ट उसके बारे में गूगल करो और 1-2 आर्टिकल उसके बारे में पढ़ लो। उससे क्या होगा, आपको वो चीज़ तो पता ही लगेगी, बल्कि उसके साथ साथ वो न्यूज़ में क्यों है उसके ट्रिट्स एंड बिट्स भी आपको इधर उधर से पता लग जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एंड देन कमेंट करना। ऊपर से कॉपी कर लोगे तो कोई भी फायदा नहीं रहेगा, ना आपका फायदा ना मेरा फायदा। ठीक, अगर सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर करना कि आपके व्यूज़ क्या रहेंगे। इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू विद सेशन, कमेंट जरूर करना है नीचे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, हमारी वीकली करंट अफेयर्स भी हम अपलोड करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड मंथली करंट अफेयर्स का सेशन तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, इसको ज़रूर देखना, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी आपकी। इसी के साथ साथ फिर हम वी मेक श्योर दैट हम टॉपिक वाइज वीडियोस, जो कि आपकी इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, वेब्स एंड एप्स एंड वेब पोर्टल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी इंपॉर्टेंट डेज, इन सभी टॉपिक्स पे हम वी मेक श्योर कि आपको अप टू डेट रखें और इनके बारे में भी हम आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते रहें, क्योंकि इनसे भी आपका क्वेश्चन पूछे के पूरे चांसेस रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।